साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है। जी हां साथियों, कौशाम्बी जिले में एक दलित परिवार को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें ससुर, दामाद और बेटी, और जिसमें जो बेटी थी दलित परिवार की, जो लड़की थी अपने मायके आई हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी। इनकी जमीन विवाद के चलते इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिसके सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी खिंच गई है। लेकिन साथियों, ये खबर सामने आई है, उससे तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर खड़े हो गए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न के मामले रुकने का नाम कब लेंगे। क्या यही योगी जी का राम राज्य है? क्या यही बीजेपी सरकार का सबका साथ सबका विकास है? जिस प्रकार से दलित परिवार की हत्या हुई है, उससे निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके दलित समाज में काफ़ी आक्रोश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दे दिया जाता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को जरा सी भी कानून का डर, भय, फिक्र क्यों नहीं होती? आखिर इन घटनाओं को अंजाम देने वालों के ऊपर किसका हाथ होता है? ये साथियों बड़े सवाल हैं। लेकिन साथियों, इसके साथ ही दलित समाज को खास करके जो वहाँ के SC ST OBC लोग हैं, उन्हें भी समझना होगा जो बीजेपी सरकार की करतूत है कि बीजेपी सरकार एक तरफ तो जहाँ सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ न तो उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित हैं, ना आदिवासी सुरक्षित हैं, ना पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित हैं। जब चाहे जहां चाहे बीच चौराहों पर दलितों की हत्या कर दी जा रही है, घरों में सोते हुए हत्या कर दी जा रही है। लेकिन क्या मजाल के योगी सरकार के कानों में जूं तक रेंग जाए। साथियों, ये पूरी घटना कहाँ की है, ये आप खुद ये पुलिस अधिकारियों से सुनिए, मीडिया को उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। ये ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं, उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें, इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आना कोई आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं सामने आना उत्तर प्रदेश में अब आम बात हो गई है। लेकिन समझना यहाँ पर दलितों को है कि आखिर उनका भविष्य कहाँ है। वो कब तक इन जातिवादी गुंडों को, इन तानाशाही सरकार के सबके साथ सबके विकास के झूठे ढकोसले को ढोते रहेंगे। आखिर कब तक ये अपना शोषण कराते रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इस प्रकार की उत्तर प्रदेश तो क्या देश भर में जितनी दलित उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो दलित समाज के हजारों लाखों संगठन हैं, उनकी भी मैं कहीं ना कहीं कमी मानता हूं। इन हत्याओं के पीछे जो दलित समाज के लाखों हजारों संगठन हैं, बाबा साहब के नाम पर चलते हैं, बहुजन समाज के नाम पर चलते हैं, ये संगठन ही इन दलितों की, इस दलित परिवार की हत्या के असली गुनहगार हैं। क्योंकि जब घर में फूट होती है तो जगत की लूट होती है। जब एकता नहीं रहेगी तो सामने वाला दुश्मन तो हमला करेगा ही। सरकार को भी पूरा विश्वास है कि मर के लुट के पिट के जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे यहाँ 5 किलो अनाज दे देंगे, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट देंगे। तो उन्हें, इस सरकार को, इन ऐसी जो घटना सामने आती हैं, इन मुफ्त की रेवड़ी बांटने के पीछे सरकार जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, उन्हें लगता है कि दलित इन मुफ्त की रेवड़ियों के आगे सब कुछ भूल जाएंगे। उन्हें अपने आप पर हो रहे अन्याय अत्याचार की घटनाएं याद ही नहीं रहती हैं। दारू मुर्गा में वोट बिक जाते हैं। तो साथियों, ये एक केवल ये समाचार ही नहीं, ये आक्रोश है मेरा एक दलित होने के नाते। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये कि मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे समाज के लाखों हजारों संगठन हैं, उन संगठनों के कार्यकर्ता भी
ऐसे इन हमलों के गुनाहगार हैं। हालांकि इस घटना पर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और पीड़ित जनों को हर संभव न्याय प्रयास दिलाने के लिए बात कही गई है। लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं को केवल ट्वीट करने से या किसी भी नेता के द्वारा बयानबाजी करने से न्याय मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं मिलने वाला। ये चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इस प्रकार की घटनाएं सामने आना अब तो आम बात हो गई है। और मुझे लगता है कि जब तक दलित एक झंडे और एक निशान के नीचे नहीं आएंगे तब तक देश में दलितों का उत्पीड़न होना ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज हजारों संगठनों में बटा हुआ है, हजारों पार्टियों में बटा हुआ है। ये इनके साथ हुए अन्याय अत्याचार को आसानी से भूल जाते हैं। ये दारू मुर्गे में इन समाजों के वोट आराम से बिक जाते हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियों पर विश्वास करते हैं, अपने नेताओं को धोखा देते हैं। तो साथियों, मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, कम से कम अपनी नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी पर तो अपनी आने वाली पीढ़ी का तो ख्याल करो। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।